एवरीवन, आज हम जानेंगे इंडिया का रिस्पांस क्या है और सीआईए का जो मिशन डिसमेंटल है इसके तहत ईरान में क्या सीआईए करना चाहती है, इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। पहले हम देखेंगे इसको सभी तरह से। देखिए, सीआईए ने हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, प्रोजेक्ट डिसमेंटल। इसका जियोपॉलिटिक हिस्ट्री क्या रहेगा वो सब चीज़ हम जानेंगे विस्तार से। तो आप देखिए, पहले हाल ही में क्या हुआ है ना कि यूएस का स्ट्रेटजी और सीआईए ने क्या किया है कि ट्रम्प के द्वारा ये अप्रूवल ले लिया है। और जो आर्मिंग ईरानियन कुर्ड्स हैं, जो ईरान में कुर्ड्स कम्युनिटी के लोग हैं, उनको क्या करेंगे, ये लोग हथियार प्रोवाइड करेंगे और एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप क्रिएट करेंगे, जिससे क्या हुए जब चाहे वहाँ पे ईरान में प्रोटेस्ट करा सके, ईरान में तख्ता प्लॉट की तैयारी कर सकें और डिस्टेबलाइजिंग ईरान रिजीम, जो वही बात है, यानी कि जब चाहे ये रिजीम को क्या करे, चेंज करवाने में सपोर्ट करें। अब कुर्दिश आइडेंटिटी क्या है, इसका पहचान क्या है, ये भी देखेंगे। देखिए, जब वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टेटलेस एंड एथनिक ग्रुप हैं, वो उसी में से ये भी निकला हुआ है। इसका अगर जो माने वर्ल्ड का लार्जेस्ट स्टेटलेस एथनिक ग्रुप है ये। और इसका जोग्राफिक स्पिरिट देखेंगे, जोग्राफी में कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, तो टर्की में, ईरान में, इराक में, सीरिया में, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे बहुत बड़ी मात्रा में। इनका थोड़ा सा हम हिस्टोरिकल रूट्स देखेंगे तो ये लोग कैसे, कहाँ से कैसे हुए। तो ये लोग देखेंगे कि शुरुआत में इन्होंने 612 बीसी में ओरिजिन इनका हो रहा है और जैग्रोस माउंटेन जो ट्राइब है उन्हीं से ये लोग निकले हुए हैं और कुर्दिश लैंग्वेज इन लोग का है। ठीक है, तो आप लोग ये समझ गए कि 600 बीसी से इन लोग का ओरिजिन हुआ है। अब इसका जियोपॉलिटिक हिस्ट्री देखेंगे तो वर्ल्ड वार फर्स्ट के तहत यानी 1918 के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश और फ्रेंच ने कंट्रोल में थे ये, और ऑयल सप्लाई सिक्योरिटी में इन लोग का सहयोग लेते थे। ब्रोकन प्रोमिस ऑफ कुर्दिश, जब ये लोग क्या किए ना कि कुर्दिशों से ब्रोकन तुरे यानी अपना वादे तोड़ दिए, प्रोमिस जो किए थे, तो मुस्तफा कमल अतातुर्क अपोजिशन क्या हुआ, इन लोगों से अलग हो गए। ये लोग रसिया फ्रेंच का बात मानने से इनकार कर दिए। ठीक है, उसके बाद कोल्ड वार का एरा आया, जो शीत युद्ध होता है, उसमें यूएस ने हेरिटेंस ऑफ एसेट, माने यूएस ने क्या किया कि जो एसेट्स थे उनको संभाल लिया। और सीरिया बैदिस्ट रेवोल्यूशन मतलब हुआ, सीरिया में बैदिस्ट रेवोल्यूशन को भी क्रांति हुआ। और 1979 ईस्वी में ईरानियन रेवोल्यूशन भी देखने को मिला। उस समय क्या हुआ कि सब ये यूएसए ने कंट्रोल करने लगा। फिर अब देखेंगे कि रीजनल प्लेयर कैसे हो सकते हैं। तो रीजन में प्लेयर के रूप में एक तरह से हैं, जैसे कि ईरान में देखेंगे तो ईरान में इन लोग की संख्या 10 मिलियन है। ठीक है, और आईआरसी डिप्लॉयमेंट है, यानी आईआरजीसी में भी इन लोग का अच्छा खासा डिप्लॉयमेंट है। और इस्लामिक यूनिटी आइडियोलॉजी को भी ये लोग फॉलो करते हैं। दूसरा, तुर्की में देखेंगे तो इसे एर्दोगान के नियो ओटोमनिज्म को भी काउंटर किया जा सकता है, क्योंकि ओटोमन साम्राज्य का वो नेता बना सकता है। और माउंटेन टर्क्स लेवल को भी हानि पहुंचाया जा सकता है। और टेंशन विथ यूएसए, जब भी टेंशन होगा यूएसए से, तो ये सभी सिचुएशन को ऑपरेट किया जा सकता है। दूसरा है आप लोग का सीरिया में। तो देखिए, सीरिया में भी क्या सकते थे, एसिड रिजिम किया जा सकता है। यूएस प्रॉक्सी प्ले ग्राउंड के रूप में इसको यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर कुर्दिश को ये लोग आर्म करते हैं तो ये लोग सभी सिचुएशन ईरान, टर्की, सीरिया में भी अपना अच्छा से डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो ये डिसमेंट ऑफ ईरान को कर सकता है, ईरान को तोड़ने में काम करेगा। इंडिपेंडेंस ऑफ कुर्दिश फॉर्मेशन हो जाएगा। और कंट्रिंग नियो ओटोमनिज्म, ये सभी मतलब ये सभी चीज़ें हम क्या हो गए, प्रेशर डाल सकते हैं रसिया एंड यूरोप पर। और मैन्युफैक्चर रिसीव क्राइसिस को भी यूएसए कर सकता है। तो ये रहा हमारा जो डिसमेंटल प्रोजेक्ट है, उससे जुड़े हुए जो भी यूएस चाहता है ईरान में करना उसका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।